आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं जनवरी 2025 से मई 2025 तक के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने के चांसेस है। अगर आप ये फुल वीडियो देखते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो बिना देर किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2025 में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट फैल्कन 5 लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है चीन ने। चाइना ने लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में ही चीन ने अपनी नवीनतम 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट फैल्कन 5 को सफलतापूर्वक पेश किया। यह जेट उन्नत रडार, चुक्के तकनीक और एआई आधारित हथियार प्रणालियों से लैस है। इससे चीन की वायुसेना की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि मानी जा रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में राफेल के आने से वायुसेना की ताकत बढ़ी है, उसी प्रकार से चीन का भी ताकत इससे बढ़ जाएगी। दूसरा है, जनवरी 2025 में किस राज्य ने मोबाइल अदालत योजना की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य ने स्टार्ट की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुदूर ग्रामीण इलाकों में न्याय सुलभ कराने हेतु मोबाइल अदालत की योजना शुरू की है। यह योजना हर सप्ताह गांव में जाकर मामूली विवादों का निपटारा करेगी। इसका तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2025 में गगनयान मिशन के लिए समझौता किया? तो इसका सही उत्तर है रूस ने। रूस ने भारत के साथ फरवरी 2025 में गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है। इसरो ने रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के साथ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री मिशन पर जाएंगे। आज का चौथा प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत का पहला एआई पावर्ड लोक अदालत कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत हुई है। भोपाल में पहली बार एआई आधारित लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिससे मामलों में डिजिटल समाधान संभव हो सके। यह एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे जल्द ही अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 27 पदक जीते हैं। ये भारत का आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया है। उसने 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और जानते हैं उसके बाद विराट कोहली ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। और रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे वनडे के खिलाड़ी हैं जो 2 दोहरा शतक लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सोलर अलायंस बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया है? ये अप्रैल के महीने में दिया गया था। इसका सही उत्तर है भारत देश ने सोलर अलायंस बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया है। भारत ने यह प्रस्ताव इरीना सम्मेलन में रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय मदद प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2025 में वुमेन टेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? तो इसमें आभा शर्मा को वुमेन टेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। उन्होंने स्वदेशी एआई स्टार्टअप नवटेक की स्थापना की है, इसलिए उसको ये अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार का आयोजन टेक वर्ल्ड एशिया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2025 में WHO द्वारा घोषित नई वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता क्या है? तो इसकी सबसे प्राथमिकताओं में क्या है? मेंटल हेल्थ को रखा गया है, मानसिक स्वास्थ्य को। कोविड के बाद मानसिक स्वास्थ्य संकट को बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 बिलियन फंड की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 में
भारतीय नौसेना ने कौन सा नया युद्धपोत शामिल किया गया है? ये सभी को पता ही होगा, INS सूर्या को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम भी शामिल है, जो युद्ध की स्थिति में बहुत ही लाभदायक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फरवरी 2025 में भारत की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी लॉन्च हुई है? तो ये इसका सही जवाब है, क्यूसेट 1 को लॉन्च किया गया है। क्यूसेट 1 है। भारत ने अपनी पहली क्वांटम तकनीक आधारित संस्करण क्यूसेट 1 को लॉन्च किया है। यह उपग्रह संचार को हैक प्रूफ बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? किस देश ने मार्च 2025 में डिजिटल करेंसी ई रूबल लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है, रशिया ने डिजिटल करेंसी ई रूबल लॉन्च की है। रूस ने डिजिटल मुद्रा पर वैश्विक प्रतिबंधों से निपटने के लिए इसे शुरू किया है। यह ब्लॉकचेन आधारित मुद्रा है। जानते हैं, रूस यूक्रेन के जब युद्ध हुआ तो सभी यूरोपीय देशों ने उन पे वैश्विक प्रतिबंध लगाए। इन्हीं से बचने के लिए उन्होंने ई रूबल मुद्रा के लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मई 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है, गुजरात राज्य में। जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं उसी राज्य में इसको धोलेरा में टाटा समूह के द्वारा स्थापित किया गया है। यह भारत को चिप में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। मार्च 2025 में किसने एक भारत एक डाटा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। यह सभी प्रकार के सरकारी डाटा स्रोतों को एकीकृत करने का काम करेगा। इसे डिजिटल इंडिया के पहल का एक हिस्सा माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मई 2025 में भारत ने किस देश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया? तो इन्होंने जापान देश में ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया है। यह निर्यात गुजरात के बंदरगाह से किया गया है। भारत एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक बनने की ओर अग्रसर है, जो अपने लक्ष्य की बहुत जल्दी प्राप्ति भी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मई 2025 में किस भारतीय बैंक ने पहला जनरेटिव AI चैटबॉट नवोदय लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह चैटबॉट ग्राहकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए लॉन्च किया है। यह ओपन AI API पर आधारित पहला सरकारी बैंक चैटबॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार अंतरिक्ष युद्धाभ्यास किया है? तो इसका सही जवाब है, अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने युद्धाभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य उपग्रह रक्षा तैयारियों को परखना था। उपग्रह के सुरक्षित देने के लिए इसे इंडो US स्पेस शील्ड 2025 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबक 2025 वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये वसुधैव कुटुंबक भारत का ही स्लोगन है, मानने वाले देश हैं हम लोग, इसलिए इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली, हमारे देश की राजधानी में ही हुआ है। भारत ने वैश्विक समावेशी विकास पर यह सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। सम्मेलन कहाँ किया गया? तो हिंदू सम्मेलन बोधगया और सारनाथ में हुआ। इस बार का थीम था पीस थ्रू धर्म, धर्म पर शांति का महत्व दिया गया है। धर्म के द्वारा शांति की स्थापना हो सकती है, इसलिए इसकी मेजबानी भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय फिल्म को मई 2025 में कान फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पाम मिला? तो
जला यात्रा को जो है सो फिल्म फेस्ट में गोल्डन पाम मिला है। यह जलवायु परिवर्तन पर आधारित फिल्म है, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिले है। यह पहली मलयालम भाषा की फिल्म भी है जिसने ये पुरस्कार हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना है? तो इसका सही जवाब है रोहित देशमुख जो है वो अप्रैल 2025 में भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बना है। उन्होंने स्पेस एक्स के माध्यम से यात्रा की। वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने पहली बार टेली हेल्थ बस सेवा की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य ने पहली बार टेली बस सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए है। बस में टेलीमेडिसिन कंसल्टिंग और लैब टेस्ट की सुविधा की गई है। सभी प्रकार की लैब टेस्ट उसी बस में हो जाएगी। नेक्स्ट है, मई 2025 में किसने AI फॉर भारत फंड लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है मेटी ने किया है। किसने लॉन्च किया? मेटी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए AI स्टार्टअप को समर्थन देना है। इसका प्रारंभिक फंड लगभग 1000 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने अप्रैल 2025 में हर खेत को ड्रोन योजना शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य ने हर खेत को ड्रोन योजना की शुरुआत की है। इससे क्या होगा? तो किसानों को रियायती दर पर कृषि ड्रोन मिलेगा। यह योजना PPP मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2025 में कौन भारतीय पर्वतारोही अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा है? तो ये इसका सही जवाब क्या है? भावना जोशी। भावना जोशी जो है जनवरी 2025 में पहुंची है। उन्होंने माउंट विंसन पर भी भारत का झंडा फहराया। वो कहाँ की रहने वाली है? तो वो उत्तराखंड की रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2025 में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? तो इनका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना था। इसमें लगभग 5000 प्लस स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने स्मार्ट विलेज 2.0 की योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य ने स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल ग्राम पंचायत बनाना है। इसलिए इसमें लगभग 1000 गांवों को तेलंगाना राज्य में चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मई 2025 में IPL 2025 का विजेता कौन बना है? तो 2025 में कौन बना है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स बना था। और हाल फिलहाल में 2026 में कौन बना है? तो RCB बेंगलोर बना है। यह KKR की 2025 में तीसरी जीत थी। या बेंगलोर जो 2026 में जीती है ये उसकी पहली जीत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इको ब्लू हाइड्रोजन ट्रेन भारत में पहली बार किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये केरल राज्य में शुरू हुई है। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम के बीच में यह सेवा शुरू की गई है। यह 100% ग्रीन एनर्जी पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने भारत को अप्रैल 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेसी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? अमेरिका ने सम्मानित किया है। भारत की लोकतांत्रिक मजबूती के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान वाशिंगटन DC में अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया है। फरवरी 2025 में भारत की पहली कार्बन निगेटिव यूनिवर्सिटी कौन बनी? तो ये IIT गांधीनगर जो है सो कार्बन निगेटिव यूनिवर्सिटी बनी है। विश्वविद्यालय में 100% ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय के जरिए यह मुकाम
हासिल किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र से भी प्रशंसा मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2025 में ग्लोबल एआई रिपोर्ट में भारत की कितनी रैंक रही? तो भारत की कितनी रैंक रही? तो 5वीं रैंक रही। ग्लोबल एआई रिपोर्ट में भारत की कितनी रैंक रही? तो 5वीं रैंक रही। रिपोर्ट में भारत की एआई रिसर्च, स्टार्टअप और पॉलिसी को सराहा गया है। रिपोर्ट स्टैंडर्ड एआई इंडेक्स द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2025 में वर्ल्ड वाटर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही है? तो भारत की स्थिति क्या रही है? तो 45 रही है। भारत ने जल प्रबंधन में सुधार किया है। ये रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पोर्ट कहां से शुरुआत की गई है? तो ये कोचीन से शुरुआत की गई है। यह पोर्ट पर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए काम करता है। इसकी क्षमता 10 मेगावाट की है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस संगठन ने अप्रैल 2025 में भारत को ग्लोबल वैक्सीन लीडर माना है? तो विच बॉडी रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज ग्लोबल वैक्सीन लीडर इन अप्रैल 2025? तो किसने माना है? GAVI ने माना है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को GAVI ने सराहा है। भारत 120 देशों को वैक्सीन सप्लाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2025 में किस भारतीय लेखक को इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज मिला है? तो किसको मिला है? नीना मेनन को इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज मिला है। उनकी किस पुस्तक के लिए मिला है? तो मिरोड अर्थ के सम्मान में मिला है। किस पुस्तक में? तो मिरोड अर्थ के सम्मान में मिला है। यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन पर आधारित पुस्तक है, इसलिए उसको ये प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का पहला एआई मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रयोग किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये कर्नाटक राज्य में भारत का पहला एआई मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इसमें बायोटेक और जेनेटिक्स रिसर्च होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, फरवरी 2025 में किसने 100 वुमेन चेंज मेकर्स को एशिया में टॉप किया है? तो तेजस्विनी वर्मा। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप चलाया है। इसकी सूची UN वुमेन ने जारी की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय ऐप को मार्च 2025 में सार्वजनिक डेटा सुरक्षा अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? डाटा रक्षक को मिला है। सार्वजनिक डेटा सुरक्षा अवार्ड मार्च 2025 में डाटा रक्षक को मिला है। यह क्या करता है? तो ये नागरिकों को डेटा सुरक्षा करने का काम करता है। इसे NIC ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में वर्ल्ड ग्रीन सिटी इंडेक्स में भारत की किस सिटी ने टॉप 20 में जगह बनाई है? तो हैदराबाद सिटी ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी इंडेक्स में टॉप 20 में जगह बनाई है। शहर ने हरित क्षेत्र EV नीति में सुधार किया है और ये इंडेक्स WEF द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी अंडर वाटर रोड टनल 2025 में किस शहर में शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब क्या है? मुंबई में। मुंबई में भारत की सबसे लंबी अंडर वाटर रोड टनल की शुरुआत की गई है। यह मुंबई में मरीन ड्राइव से वर्ली के बीच ये बना है। यह टनल भारत की पहली और सबसे लंबी अंडर वाटर रोड टनल है। इसकी लंबाई लगभग 2.07 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में UPI पेमेंट सिस्टम को लागू करने वाला यूरोप पहला देश कौन बना? तो जनवरी 2025 में UPI पेमेंट सिस्टम को लागू करने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? तो ये फ्रांस बना है। फ्रांस देश जो है पहला UPI पेमेंट सिस्टम लागू करने वाला देश बना है। और ये NPCA और फ्रांस के ले फ्रेम के बीच समझौते के बाद पेरिस में UPI सेवा का शुरुआत हुआ है।
यह कदम भारत के डिजिटल पेमेंट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की कोशिश है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया गया है? तो मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया गया है? तो ग्रीन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। 2025 का यह बजट भारत के नेट जीरो तक पहुंचाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीज और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर केंद्रित रहा है। इसमें 25,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 2025 की पहली तिमाही में सबसे तेज रेलवे नेटवर्क विस्तार किस देश ने किया? तो इसका भी सही जवाब क्या है? भारत ने 2025 की पहली तिमाही में सबसे तेज विस्तार किया है। इसमें भारतीय रेलवे ने 3 महीना में लगभग 1800 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण किया है। इसमें सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को नए रूट्स बनाने के लिए भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल नीति 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है 24/7 सुरक्षित जल आपूर्ति करना। यह नीति शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। 2027 तक 80% घरों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है कि अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कब हुआ? तो सफल परीक्षण कब किया गया है? तो फरवरी 2025 में अग्नि 5 प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 7000 किलोमीटर तक है और यह MIRV तकनीक से लैस है। यह चीन और दूसरे रणनीतिक क्षेत्रों तक मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत नेपाल के बीच नई रेल सेवा किस रूट पर शुरू की गई है? तो किस रूट पर? वीरगंज और सीतामढ़ी के बीच में शुरू की गई है। इस सेवा से दोनों देशों के बीच व्यापार और तीर्थ यात्रा में सहूलियत मिलेगी। इस रेलवे लाइन की लंबाई 52 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 48। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल लिवर यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? तो ये एम्स दिल्ली में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल लिवर यूनिट शुरू की गई है। यह यूनिट लीवर ट्रांसप्लांट से पहले कृत्रिम लीवर को सपोर्ट देती है। यह जापान और भारत की संयुक्त परियोजना है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मई 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित पहला टीबी मुक्त देश कौन बना है? तो ये कौन बना है? भूटान बना है। टीबी मुक्त देश भूटान ने सफल टीकाकरण और निगरानी कार्यक्रम के जरिए यह उपलब्धि हासिल की है। देश में टीबी संक्रमण दर 1 प्रति लाख से भी कम हो गई है। 1 लाख में शायद ही एक का टीबी पीड़ित है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारत द्वारा अफ्रीका में शुरू किया गया नया शिक्षा सहयोग कार्यक्रम कौन सा है? तो इसको कौन सा है? तो ये प्रोजेक्ट मैत्री है जो भारत के द्वारा अफ्रीका में शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत भारत अफ्रीकी देशों को डिजिटल शिक्षा, स्कॉलरशिप और ई लर्निंग में सहायता देगा। इसका संचालन MEA और IGNOU मिल करके कर रहे हैं।